विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान एक बार फिर शराबबंदी पर पक्ष विपक्ष के सदस्य आपस में भिड़ गए। पहले सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की थी, तो विपक्ष ने शराबबंदी को फेल बताया था और विधान परिषद कैंपस में शराब की डिलीवरी तक की बात करने वो कही गई थी और इसी को लेकर एक बार फिर बहस हुई। वहीं सत्ता पक्ष ने समीक्षा से साफ इनकार कर दिया। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान एक बार फिर शराबबंदी पर तीखी नोकझोंक हुई। आमने सामने रहे आरजेडी के सुनील सिंह और जेडीयू के नीरज कुमार। बात शुरू हुई विधान परिषद में शराब की सप्लाई कराने के सुनील सिंह के दावे पर। नीरज कुमार ने उन पर शराब माफिया से फंड लेने का आरोप लगा दिया, तो सुनील सिंह ने भी पलटवार किया। आखिरकार संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी को बीच बचाव करना पड़ा। सभी को शराबबंदी लागू करने में सलाह देनी पड़ी। आपने अब हम सुनील बोलना नहीं चाहते हैं। आपने तो कल जो बोला है इस सदन में लिए गए संकल्प के विपरीत बोला है। आपने कहा है, अब हम बोलेंगे तो बिहार एक्साइज एक्ट का धारा 30 के तहत किसी को यह अधिकार नहीं है कि अगर शराब मंगवाने की बात आप कर रहे हैं तो आप 5 साल से 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है। यह एक्साइज एक्ट का प्रावधान है और यह विधान परिषद की गरिमा के विपरीत है। उच्च सदन के बाहर आप यह करें कि शराब मंगवा देंगे, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। अगर यह कहा गया है तो इसी सदन में सभापति महोदय आप भी गवाह हैं, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने संकल्प लिया था और इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया। और इस सवाल पर कोई नहीं, सभापति महोदय, शराबबंदी के बारे में यह बोलना इसलिए आप बोलते हैं कि आपने शराब की कंपनियों से 2024 के लोकसभा चुनाव में पैसा लिया है। ये बोले कि आप शराब वाले से पैसा लेते हैं। हम बोलते हैं कि किंग महेंद्र से 99 लाख रुपया जदयू प्रत्येक महीना लेते रही 5 साल तक। 5 साल तक प्रमाण दीजिए सभापति महोदय। मैं प्रमाण देता हूं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, मैं प्रमाण दे रहा हूं सभापति महोदय। मेरे पास प्रमाण है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में लिया गया पैसा। सभापति महोदय, अरे हम तो प्रमाण देने को तैयार है, आप दीजिए। दरअसल सुनील सिंह ने कहा था कि बजट सत्र के आखिरी दिन यानी 27 फरवरी को वे विधान परिषद में शराब की डिलीवरी कर शराबबंदी की पोल खोलेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि शराबबंदी की वजह से बिहार के युवा सूखे नशे की चपेट में आ रहे हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहां डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। बिहार में शराब की तस्करी हो रही है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। शहर शहर शराब की भट्टियां ध्वस्त की जा रही हैं और दूसरे राज्यों से लाई जा रही शराब जब्त की जा रही है। विपक्ष इसे शराबबंदी की विफलता करार देता है, तो सत्ता पक्ष इसी कार्रवाई को सफलता बताता है और शराबबंदी की समीक्षा को सिरे से खारिज कर रहा है। अभी सरकार के पास ऐसी कोई मतलब लोग बोल रहे हैं अपने अपने तरीके से मीडिया और प्रेस के माध्यम से, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई सीरियस थॉट सरकार के पास अभी तत्काल कोई लंबित नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि शराबबंदी से सिर्फ कड़ा कानून बनाने से नहीं होगा, जनता के बीच जाना होगा। नहीं, जनता के बीच शराबबंदी के खिलाफ में तो नशा मुक्ति के खिलाफ में अवेयरनेस प्रोग्राम चला है, जीविका दीदियों ने कहा है, स्कूल के माध्यम से हुआ है। ऐसा नहीं है, विभिन्न कार्यक्रमों की जागरूकता चली है, लेकिन ये तो सतत चलने वाला प्रयास है ना। देखिए, पता नहीं चिराग पासवान जी कब बोले नहीं बोले, मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और कड़ाई से लागू किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि गरीब जनता यहाँ आगे बढ़े। जो पैसा उन लोग शराब के सेवन में खर्च करते थे, उनके बच्चे पढ़ने लगे हैं, ड्रॉप आउट्स कम हो गया है और जब कभी जरूरत पड़ता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि खुद अपने स्तर पर सारी काम करते हैं, कड़ाई करते हैं और कहाँ पर कमी रहेगी उसको पूर्ति करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई मांग करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी खुद सक्षम है इसकी निगरानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी पर अडिग हैं और सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों की मांग के बावजूद सरकार ने साफ कर दिया कि शराबबंदी की समीक्षा का
सवाल ही नहीं है। शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि न तो इसकी समीक्षा होगी न इस कानून को हटाया जाएगा। इधर विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब की खपत बढ़ गई है और बिहार के युवा अब सूखा नशा के चपेट में भी पड़ गए हैं, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, पटना।